श्रद्धेय परिजनों प्रणाम। पुष्कर में आत्मीयता विस्तार एवं आनंद कार्यशाला में आप सबने अपार स्नेह दिया, जिससे मुझे असीम आनंद अनुभूति हुई। विशेषकर मैं उस समय फूला ने समाया जब जयराम जी भाई साहब ने कविता पर प्रशंसा करते हुए मेरी पीठ थपथपाई। मुझे मंच पर स्थान दिया, इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। मैंने आपको इसलिए सूचना प्रेषित की है कि आप एक न्यायाधीश की भूमिका कर हमारा न्याय करें। वास्तव में बात यह थी कि कल रास्ते में जाते जाते इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उमेश जी के कथनानुसार मैं मेरी धर्मपत्नी यानी उमेश जी की भाभी जी से डरता हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमाण स्वरूप कुछ बिंदु प्रस्तुत है। एक, परसों देर शाम मैंने निर्भय होकर घोषणा कर दी थी कि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोऊंगा। आखिर उन्हें हार कर गर्म पानी करके देना ही पड़ा। बिंदु नंबर 2, आज सुबह 5 दिनों से पड़े कपड़े धोने के लिए बाल्टियां भर भर करके लाकर देती रही। बिंदु नंबर 3, जब वो बाजार खरीदारी करने जाती है तो मैं कभी साथ नहीं जाता। 4 नंबर, उनकी सहेलियां आने पर चाय में अदरक या इलायची मेरी इच्छा अनुसार ही डालता हूं। पोछा कब लगाना है, फिनोल या लाइजोल कितना डालना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूं। बर्तन मांजने की टिकिया या लिक्विड कौन सा होगा, ये मेरा विषय है। चूंकि घरेलू चक्की हमारे पास है, अतः आटा कब खत्म हो रहा है, कितना पीसना है, ये मेरा क्षेत्राधिकार है। एक बार तो मैंने अपनी सब्जी को लेकर उलाना देते हुए कहा था कि रोज रोज दाल, अगर आज दाल बना ली तो पत्नी ने कहा आज बना ली तो क्या। मैंने नम्र आवाज में कहा दाल ही खा लूंगा। बिंदु नंबर 9, एक दिन शाम को खिचड़ी बच गई थी। बच्ची ने पूछ लिया मम्मी जली हुई खिचड़ी बची है, क्या करूं। तो पत्नी ने कहा तेरे पापा ने खाना खा लिया क्या। बच्ची ने उत्तर दिया हाँ। तो पत्नी ने कहा तो कुत्ते को डाल दो। बिंदु संख्या 10, एक दिन बाजार जाते समय मुझे कहकर गई कि बाहर मत जाना। उसके लौटने तक मैं पेशाब के लिए भी कमरे से बाहर नहीं गया। उसने पछतावा करते हुए कहा अरे मैंने तो कहीं और जाने का मना किया था, रूम से बाहर निकलने से किसने रोका था। भाई साहब, इतने सबूत होने के बाद भी मेरे ऊपर पत्नी से डरने का आरोप कहां तक ठीक है, आप उमेश जी को समझाइए। धन्यवाद, प्रणाम।